इंडिया के सामने नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत बड़ी चुनौती है। कई दशकों से इस क्षेत्र में इंसर्जेंसी चल रहा है। यहां सुरक्षा बनाए रखने के लिए सेना की लगातार और भारी मौजूदगी जरूरी है। इसके लिए एक मजबूत और भरोसेमंद सप्लाई चेन की जरूरत होती है। नॉर्थ ईस्ट तक इंडिया के मौजूदा रास्ते बहुत लंबे और खतरनाक हैं। यहाँ के पहाड़ी इलाके और संकरे रास्ते सेना और सामानों की तेजी से आवाजाही में रुकावट पैदा करते हैं। भौगोलिक रूप से यह संकरी जगह सुरक्षा खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने की इंडिया की क्षमता को कमजोर करती है। इंडिया को एक अपाय की तलाश है और आज की नजर बांग्लादेश पर है। इंडिया अपनी सेना को ले जाने के लिए बांग्लादेश के रेल नेटवर्क का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखता है। इससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के रास्ते में आने वाली रुकावटों को दरकिनार करते हुए नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने का एक छोटा और तेज रास्ता मिलेगा। ऊपर से देखने पर यह शायद दोनों देशों के लिए फायदेमंद लगे, हालांकि इसके बांग्लादेश के लिए बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं और इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इंडिया का कहना है कि बांग्लादेश के रेल नेटवर्क का इस्तेमाल करने से दोनों देशों को फायदा होगा। आन का दावा है कि इससे व्यापार और संपर्क बढ़ेगा। हालांकि असली मकसद साफ है, नॉर्थ ईस्ट में सेना और सैन्य साजो सामान की तेज तैनाती। इसका बांग्लादेश की सुरक्षा और संप्रभुता पर बहुत गंभीर असर पड़ता है। अपने क्षेत्र से होकर भारतीय सेना को जाने की अनुमति देने से बांग्लादेश अनिवार्य रूप से इंडिया की रणनीतिक योजनाओं में शामिल हो जाएगा। इससे बांग्लादेश के इंडिया और चीन के बीच किसी भी संभावित संघर्ष में युद्ध का मैदान बनने का खतरा है। इससे बांग्लादेश की कड़ी मेहनत से हासिल की गई आजादी खतरे में पड़ सकती है और अस के लोगों को अनावश्यक खतरे का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस सुविधा से पूर्वोत्तर भारत में चल रहे इंसर्जेंसी को बढ़ावा मिल सकता है। सैनिकों और हथियारों की आवाजाही आसान होने से हिंसा बाराज सकती है और इसका असर बांग्लादेश पर भी पड़ सकता है। इससे पूरा क्षेत्र अस्थिर हो सकता है और बांग्लादेश इस संघर्ष में फंस सकता है। प्रस्तावित पारगमन समझौता बांग्लादेश की संप्रभुता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या बांग्लादेश वास्तव में खुद को तटस्थ होने का दावा कर सकता है जब वह भारतीय सैन्य अभियानों के लिए एक रास्ते का काम करेगा? विदेशी सेना की मौजूदगी, भले ही वह आवाजाही के लिए ही क्यों न हो, देश की आजादी को कमजोर करती है। इसके अलावा यह समझौता एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। आज सैनिकों के लिए आवाजाही की बात हो रही है, कल को बांग्लादेश की धरती पर सैन्य अड्डे बनाने या सैन्य सुविधाएं देने की मांग की जा सकती है। संप्रभुता के इस तरह धीरे धीरे कमजोर होने से बांग्लादेश बाहरी दबाव और हेरफेर का शिकार हो सकता है। बांग्लादेश के लोगों ने अपनी आजादी के लिए बहुत संघर्ष किया है। अन्न के बलिदान को ऐसे समझौतों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए जो अन्न की अपनी सुरक्षा के बजाय किसी दूसरे देश के सुरक्षा हितों को प्राथमिकता देते हैं। बांग्लादेश को हर कीमत पर अपनी सुरक्षा और स्वायत्तता को प्राथमिकता देनी चाहिए। भाग 4, इतिहास की चेतावनी। सप्लाई लाइंस निशाने पर होती है। इतिहास इस बात के काफी सबूत देता है कि किसी दूसरे देश के सैन्य लॉजिस्टिक्स में फंसने से कितने खतरे होते हैं। सप्लाई लाइंस सिर्फ रास्ते नहीं होते, ये वैध सैन्य निशाने होते हैं। अगर इंडिया और चीन के बीच संघर्ष होता है तो बांग्लादेश का रेल नेटवर्क एक मुख्य निशाना बन जाएगा। कल्पना कीजिए कि चाइनाई मिसाइलें बांग्लादेशी रेलवे, पुलों और बुनियादी ढांचों पर गिर रही हैं। कल्पना कीजिए कि बेगुनाह बांग्लादेशी नागरिक इस संघर्ष में फंस गए हैं, अन्न की जानें जा रही हैं और अन्न की आजीविका नष्ट हो रही है, वह भी ऐसे संघर्ष में जिससे अन्न का कोई लेना देना नहीं है। यह कोई बहुत ज्यादा सोची समझी बात नहीं है, यह आधुनिक युद्ध की कठोर वास्तविकता है। इसके अलावा भारतीय सेना को आवाजाही की अनुमति देने से बांग्लादेश भारत के कार्यों में शामिल हो जाएगा। इससे चीन जवाबी हमले कर सकता है, भले ही बांग्लादेश सीधे तौर पर संघर्ष में शामिल न हो। बांग्लादेश दिग्गजों के बीच युद्ध में नुकसान नहीं उठा सकता। भाग 5, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। एक चौक पॉइंट या एक फ्लैश पॉइंट। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जमीन की एक संकरी पट्टी है जो भारत के पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है, जिसे अक्सर चिकन नेक कहा जाता है। यही रणनीतिक भेद्यता है जिसके कारण इंडिया बांग्लादेश के रास्ते वैकल्पिक मार्ग चाहता है। हालांकि
यह अपाय एक नई समस्या पैदा करता है, बांग्लादेश को एक संभावित फ्लैश पॉइंट में बदलना। बांग्लादेश के रास्ते अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाकर इंडिया इस शांतिपूर्ण देश को भारत चीन संघर्ष का एक मुख्य निशाना बनाने का जोखिम उठाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के रणनीतिक महत्व को अच्छी तरह से जानने वाला चीन निश्चित रूप से उन सभी रसद मार्गों को निशाना बनाएगा जो इस चौक पॉइंट को दरकिनार करते हैं। इससे बांग्लादेश सीधे तौर पर निशाने पर आ जाएगा। इंडिया और चीन के बीच स्थित बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति तटस्थता बनाए रखना और इन के बीच प्रतिद्वंद्विता में फंसने से बचना महत्वपूर्ण बनाती है। भारतीय सेना को आवाजाही की अनुमति देने से यह तटस्थता खत्म हो जाएगी और बांग्लादेश एक खतरनाक खेल में मोहरा बन जाएगा। भाग 6। समझदारी की अपील। बांग्लादेश को शांति चुननी चाहिए। प्रस्तावित पारगमन समझौता बांग्लादेश की संप्रभुता, सुरक्षा और असके नागरिकों की भलाई के लिए एक अस्वीकार्य जोखिम प्रस्तुत करता है। भारत के सैन्य प्रयासों में फंसने के संभावित परिणाम किसी भी कथित लाभ से कहीं अधिक हैं। बांग्लादेश ने खुद को एक शांतिपूर्ण और विकासशील राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए अथक प्रयास किया है। अल्पकालिक लाभ के लिए या क्षेत्रीय सहयोग की आड़ में इस मेहनत से अर्जित प्रगति को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए। बांग्लादेश के दीर्घकालिक हित अपनी तटस्थता बनाए रखने, अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और अपने लोगों की सुरक्षा और समृद्धि को प्राथमिकता देने में निहित है। मैं बांग्लादेशी सरकार से इस खतरनाक समझौते पर पुनर्विचार करने का आग्रह करता हूं। बांग्लादेश का भविष्य अस की कड़ी मेहनत से हासिल की गई आजादी और अस के नागरिकों की भलाई दांव पर लगी है। शांति चुने, संप्रभुता चुने, बांग्लादेश चुने।